हेलो बडीज, मैं स्पाइडर भैया आप लोगों के लिए बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर नंबर 3 ऑफ बिजनेस स्टडी लेके आ चुका हूँ। तो पहली बात, बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है? वो सारा इंडिविजुअल, वो सारा इंस्टीट्यूट और सारा फोर्स जो बिजनेस के बाहर का है बट बिजनेस के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करे, उसको बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट दो टाइप के होते हैं, स्पेसिफिक और जनरल फोर्स। स्पेसिफिक मतलब बस आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा, जैसे कि कस्टमर का घट जाना, बढ़ जाना, एडिटर का बढ़ जाना, घट जाना, सप्लायर का बढ़ जाना, बस ये आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। उसके बाद आ जाता है जनरल फोर्स। जनरल फोर्स सारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकल, लीगल फोर्स कुछ आ गया तो वो सारे के सारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट फीचर आ जाता है टोटलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब जाता है कि सारा एक्सटर्नल फोर्स बिजनेस इन्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट फीचर इंटर रिलेटेडनेस। इसका मतलब ये हो जाता है कि सारा का सारा फोर्स, सारा बिजनेस इन्वायरमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हो जाता है। जैसे कि आजकल आदमी हेल्थ कॉन्शियस हो गया है तो आजकल ऑर्गेनिक फूड का डिमांड ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर आ जाता है डायनेमिक इन नेचर। इसका मतलब ये हो जाता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट टाइम टाइम पे चेंज होते रहता है, समय समय के साथ। उसके बाद आ जाता है रिलेटिबिलिटी। इसका मतलब ये हो जाता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट कोई फिक्स नहीं होता है, प्लेस टू प्लेस, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन चेंज होते रहता है। उसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। पहला एडवांटेज है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो पहले बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करेगा, जो पहले देखेगा, उसको कॉम्पिटिटर से पहले अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपने मार्केट को डोमिनेट कर सके। उसके बाद अर्ली वार्निंग सिग्नल। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में कोई भी डिजास्टर या कुछ भी आने वाला है तो कंटिन्यू बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करने से आगे का सिग्नल मिल जाता है, जिससे बिजनेस कम से कम लॉस करता है। उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट है टैपिंग रिसोर्सेज का। मतलब ये है कि आप बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करते रहिएगा तो आप रिसोर्स को टैप करके रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हैं समय अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये है कि आप कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करते रहिएगा तो आपका रेस्पेक्टिव डायरेक्शन पे अपने बिजनेस को लेके जा सकते हैं, जिससे सर्वाइव अच्छे से होगा, बेनिफिट होगा और कंपनी में ग्रोथ होगा। उसके बाद फिर आ जाता है डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो 5 तरह के डायमेंशन होते हैं: इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड लीगल इन्वायरमेंट। तो पहला इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट ये हो जाता है कि जो भी बिजनेस को इकोनॉमिकली इफेक्ट करेगा वो सारे को इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट बोलते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, डिस्पोजेबल इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर, वैल्यू ऑफ द रुपीज वर्सेस द फॉरेन करेंसी। उसके बाद आ जाता है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट वो होते हैं जो भी बिजनेस को सोशली इफेक्ट करे, जैसे कि कस्टम, ट्रेडिशन, कोर वैल्यू, सोशल ट्रेंड्स, कंपोजिशन एंड द लिटरेसी ऑफ द फैमिली सेटअप्स, फेस्टिवल्स। उसके बाद आ जाता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या हो जाता है? जो भी टेक्नोलॉजी के चेंज होने से बिजनेस को इफेक्ट करे उसे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो जाता है, जैसे कि ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट, इनोवेशन एट्सेट्रा। उसके बाद आ जाता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ये होता है कि गवर्नमेंट का डिसीजन, गवर्नमेंट का फेवर ऑफ द कंपनी। उसके बाद आ जाता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में गवर्नमेंट का व्यू, स्टेबिलिटी पर, पीस इन द नेशन, जो सारा रहेगा तो बिजनेस को फ़ायदा होगा। उसके बाद आ जाता है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट में जो भी लेजिस्लेटिव की तरफ से डिसीजन आएगा जो बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर सकता है, वो सारे लीगल इन्वायरमेंट होते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। इसको एलपीजी पॉलिसी भी बोलते हैं। जुलाई 1991 में एलपीजी पॉलिसी आया था, जिसके अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट है: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के लाइसेंस मैंडेटरी हटा दिया गया था, टैरिफ को कम कर दिया गया था और डायरेक्ट इंडस्ट्रियल कंट्रोल कर दिया था, मतलब कि गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो गया था। उसके बाद आ जाता है प्राइवेटाइजेशन। मतलब कि एक पब्लिक सेक्टर का शेयर को प्राइवेट सेक्टर को बेच देना, गवर्नमेंट अपना कंट्रोल कम कर देना। उसके बाद आता है ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि फॉरेन सेक्टर, फॉरेन मार्केट के लिए हम अपना इकोनॉमी खोल देना, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ सके और बैरियर ख़त्म हो जाए। उसके बाद लास्ट टॉपिक है डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था? 8 नवंबर 2016। डिमोनेटाइजेशन मतलब हो जाता है जो भी लीगल टेंडर, जो भी पैसा चल रहा है उसका वैल्यू ख़त्म कर देना, वो करेंसी के रूप में एक्सेप्ट नहीं होगा। जैसे कि 8 नवंबर 2016 में मोदी जी आगे बोले थे 500 हज़ार के नोट आज से नहीं चलेंगे। इसके कुछ पर्पस है, जैसे कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, मतलब कि आदमी टैक्स भरे, कम से कम टैक्स चोरी हो और देश में पैसा है। उसके बाद लेस कैश इकोनॉमी, मतलब कम से कम कैश इकोनॉमी में डील हो, ऑनलाइन पेमेंट यूज करे, ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग रहे, गवर्नमेंट के पास सब रिपोर्ट रहे
और एक पर्पस है ब्लैक मनी को ख़त्म करना।